नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे आदमी का इतिहास बताएंगे जिसने एक ज़माने में भारतीय शेयर बाज़ार को हिलाकर रख दिया था। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये बात भी सच है कि उन दिनों शेयर बाज़ार इस एक आदमी के इशारे पर नाचता था। दोस्तों, यदि आप शेयर बाज़ार में थोड़ी सी भी रुचि रखते हो तो आपने भी उस आदमी का नाम जरूर सुना होगा। भले ही आज वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जीवन पर, उसके कारनामों पर न केवल किताबें छपी, बल्कि अब तो वेब सीरीज और फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, इस आदमी का नाम था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता के नाम व कारनामों का जादू आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहता है। आखिरकार एक साधारण से आदमी ने कैसे शेयर मार्केट को हिलाकर रख दिया, आज इस बारे में आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल सेफ निवेशक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे थे। वर्ष 1990 से लेकर 1992 के बीच ही, यानी उसी बदलाव के दौर में इस घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इसे सुनकर बड़े बड़ों का दिल दहल जाता है। अभिनेता अभिषेक बच्चन की फिल्म द बिग बुल भी इसी घोटाले पर आधारित है। इस बड़े घोटाले के जिम्मेवार थे हर्षद मेहता। यह घोटाला करीब 4000 करोड़ रुपए का था। आपको बता दें कि इस घोटाले के बाद ही शेयर बाजार में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की ताकत सेबी को दी गई थी। भले ही हर्षद मेहता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए घोटाले की यादें आज भी लोगों के जहन में हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन था हर्षद मेहता। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 1954 में पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हुआ था। लेकिन उसका बचपन मुंबई के कांदीवली में गुजरा। हर्षद मेहता ने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की तथा करीब 8 सालों तक छोटी छोटी नौकरियों से ही गुजारा किया। उनकी पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्स पर्सन की थी। फिर हर्षद मेहता ने हरि जीवन दास नेमीदास नाम की एक फर्म में नौकरी की। यह फर्म एक ब्रोकरेज फर्म थी जो शेयर मार्केट में दलाली का काम करती थी। यहां काम सीखने के बाद हर्षद मेहता ने खुद की एक फर्म बनाई जिसका नाम मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट था। उन्होंने बाद में अपनी कंपनी की मेंबरशिप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर दर्ज करवा ली। आपको बता दें कि शेयर मार्केट का हर पैंतरा हर्षद मेहता ने परिजीवन दास से ही सीखा था, जहां वह नौकरी करता था। और धीरे धीरे हर्षद मेहता शेयर मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बन गया। दोस्तों, मेहता को बिग बुल कहा जाने लगा क्योंकि शेयर बाजार में बुल रन की शुरुआत ही हर्षद मेहता ने की थी। आओ अब जानते हैं कि हर्षद मेहता ने बैंकों की आंख में धूल झोंककर कैसे इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। दोस्तों, वर्ष 1992 में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। इस पत्रकार ने खुलासा किया था कि हर्षद मेहता बैंक से मात्र 15 दिन का लोन लेता है और उसी सारी रकम को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक 15 दिन बाद वह अपने शेयर बेचकर बैंकों को ब्याज सहित पैसा लौटा देता है। हालांकि कोई बैंक
उस जमाने में 15 दिन के लिए लोन नहीं देता था, किंतु मिली भगत के कारण उसे लोन मिल ही जाता था। इसके अलावा हर्षद मेहता किसी एक बैंक से फेक BR बनवा लेता और उसी के आधार पर दूसरे बैंकों से लोन उठा लेता था। हर्षद मेहता जिस भी कंपनी के शेयर को हाथ लगा देता उसके भाव दिनों में ही आसमान को छूने लगते। उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, उस जमाने में ACC का भाव 200 रुपये प्रति शेयर चल रहा था। हर्षद मेहता के पैसे लगाते ही ACC का भाव अचानक ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। ACC के भाग्य ही बदल गया और कुछ ही समय में इस कंपनी का शेयर 9,000 रुपये प्रति शेयर हो गया। दोस्तों, शेयर मार्केट में एक ऐसे दौर की शुरुआत हो गई कि जिस कंपनी में हर्षद मेहता इन्वेस्ट करता उसी में सभी बड़े इन्वेस्टर कूद पड़ते थे। हालात ये हो गए कि स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। उसका नाम हर बड़े अखबार और मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर छपने लगा। हर्षद मेहता ने 15,500 स्क्वायर फीट का एक बड़ा सी फेसिंग पेंट हाउस भी बनवाया। महंगी गाड़ियों के शौक ने उसे एक सेलिब्रिटी बना दिया। स्टॉक मार्केट में एक छोटे से ब्रोकर द्वारा की जाने वाली इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से सभी लोग हैरान थे। लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिरकार ये पैसा कहां से आ रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। पत्रकार सुचेता दलाल द्वारा इस राज का पर्दाफाश करने के बाद सभी बैंकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया और घोटाले का पर्दाफाश होते ही जहां एक तरफ शेयर बाजार तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा, तो दूसरी ओर हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाकर करीब 600 सिविल केस फाइल हो गए। दोस्तों, हालांकि हर्षद मेहता पर बड़ी संख्या में केस दर्ज थे, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने मात्र एक केस में उसे दोषी ठहराकर 5 साल की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका। जानकारी के अनुसार जब हर्षद मेहता मुंबई की ठाणे जेल में बंद था तो 31 दिसंबर 2001 की रात अचानक उसकी छाती में दर्द की शिकायत हुई। उसे थाने के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आज भले ही वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए घोटालों की बात सुनकर हर कोई सहम जाता है और इसी घोटाले के कारण स्टॉक मार्केट की भी छवि धूमिल हुई। इसी कारण आज भी समाज का एक वर्ग शेयर बाजार को पसंद नहीं करता। आपको भी चाहिए कभी ज़्यादा तेजी से दौड़ रहे शेयरों की तरफ मत दौड़ें, उनके पीछे मत भागें। लालच में पड़ने की बजाय अच्छे शेयरों में जांच और पड़ताल के बाद ही निवेश करें। सेफ रहें, खुश रहें। आज इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।